दुनिया भर में आज दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन दहशतगर्दी के वाक़यात में जाने गंवाने वाले अफराद को याद करने, ज़ख्मियों और बच जाने वालों के साथ इजहार यकजहती और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की तजदीद का मौका फराहम करता है। दहशतगर्दी के मुतासरीन को हमले के फ़ौरी बाद इमदाद के साथ तवील मुद्दती मुआवनत की भी ज़रूरत होती है। जिस्मानी इलाज के साथ नफसियाती, समाजी, माली मदद मुतासरीन और उनके ख़ानदानों की बहाली में अहम किरदार अदा करती है। इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और अब भी चाहे फिर बॉर्डर पार हमारा वो बड़ा दुश्मन हो जिसने हमारी एग्जिस्टेंस को अभी तक वो ख्वाब में है और कंप्लीट नहीं किया, और मुसलसल हम देखते हैं कि बॉर्डर्स पर हमारे जवान अपनी जानों का नजराना देते हैं एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अंदरूनी दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी अपने कई जवानों को जो है कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं और आज भी हम उनको याद रखते हैं। आज के दिन को भी हम जिस दौर से मना रहे हैं, इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रेजिलियंस जो हमने शो की है इस सारी सूरत हाल के अगेंस्ट और जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की है, उसको खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 2017 में, इसका यूनाइटेड नेशन ने इसको कहा था कि हमें याद रखना चाहिए दो जो विक्टिम बने या उनके लवाहिकीन के लिए, और ख़ास तौर पर जब ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान हमेशा सामने आता है। और पाकिस्तान के साथ देखें जिस तरीके से दहशतगर्दी को एज ए स्टेट टूल के तौर पे इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, और स्पेशली पिछले 20 साल में जब हम देखते हैं तो स्पेशली जब अफगानिस्तान से में करज़ई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो उस वक़्त इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो वहाँ से उस दौरान में आप देखें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी उस वक़्त बड़ी, तो पाकिस्तान में $150 बिलियन का नुकसान हुआ। फ्राम इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख से ऊपर शहादतें हुई पिछले हम 20 साल के जब बात करते हैं। लेकिन जब दहशतगर्दी की जब बात देखते हैं तारीख से, तो 1979 के बाद स्पेशली जब रशियन इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में फॉर्मर सोवियत यूनियन का, तो उस वक़्त केजीबी और अफगानिस्तान की उस वक़्त की इंटेलिजेंस एजेंसी खाद थी, वो मिलकर दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते थे। उस वक़्त भी पेशावर वाज अगेन टारगेट था और यहाँ पे बड़ टारगेट किलिंग्स भी, बड़ा सारे धमाके भी हुए। सो पाकिस्तान कंटिन्यूसली एक टारगेट किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, जो बेसिकली प्रॉक्सीज को कंट्रोल कर रहा है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान उसको फैसिलिटेट करवा। दैट्स वाई आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इसके अलावा फ्रंटियर कोर के लोग हैं, लेवीज के लोग हैं, फ्रंटियर कांस्टेबली के लोग हैं, और ओवरऑल जो अवाम है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की थी, बलोचिस्तान की थी, और बाकी सिंध और पंजाब में भी जो दहशतगर्द हमले हुए। सो दैट्स वाई देखिए इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, हमें उन शहदा को याद रखना चाहिए और जो उनके लवाहिकीन को याद रखना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ास तौर पे एक मशहूर सईंग भी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, 30th प्रेसिडेंट थे, कॉलिन कॉलिच उनका नाम था। तो उन्होंने ये कहा था जो कौमें अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं, और उन्होंने कहा था फिर उनका नाम निशान में मिट जाता है। तो हमारे लिए ये हीरोज़ थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की पाकिस्तान के लिए, वार ऑन टेरर में कुर्बानियाँ दी, वो चाहे वो आम एक शहरी था या सिक्योरिटी फोर्सेस का उनका ताल्लुक था। लेकिन ओवरऑल जो रिजॉल्व आप देखें कि पाकिस्तान के रिजॉल्व में, पाकिस्तान के इस मिलिट्री लीडरशिप के रिजॉल्व में, पॉलिटिकल लीडरशिप के रिजॉल्व में और पाकिस्तान के अवाम के रिजॉल्व में कमी हमने नहीं देखी है। और जिस तरीके से आजकल भी हम देखते हैं दीर के इलाके में, जिस तरीके से वहाँ पे जो लोकल लोगों ने वेपन्स उठा लिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, सो उनका रिजॉल्व जाहिर करता है कि वो चाहते हैं दहशतगर्दी यहाँ पे ना हो। लेकिन ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान वो पाकिस्तान के और डिस्टेबलाइज करने के दर पे हैं। बिल्कुल। और मसूद साहब, अगर हम इसको पूरी दुनिया के पैराए में देखें और ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी सूरत हाल बरती गई है, पाकिस्तान में तो एक सिचुएशन रही ही, हम जो भारत ने कश्मीर में किया और इसराइल ने जो पिछले 3 से 4 सालों में गज़ा के साथ किया है, डू यू थिंक द वर्ल्ड हैज़ गेन्ड कॉन्शियस ऑन इट, या फिर अभी भी वर्ल्ड डायकॉटमी का शिकार है? देखिए डबल स्टैंडर्ड्स है, स्पेशली जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो आज वेस्ट बैंक में जो कुछ हालात वाक़यात हो रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो सेटलर्स को इजरायली डिफेंस फोर्सेस मदद कर रहे हैं।
اور بہت بڑی بدماشی ہے اور ڈبل سٹینڈرڈس ہیں. اور لیکن آپ دیکھیں کہ یورپین یقیناً ممالک ہیں جنہوں نے اس تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ فرانس نے جرمنی نے اور یونائٹڈ کنگڈم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. لیکن سٹل وہ جو ریزالو کے ساتھ جو ایکشن لینا تھا, اور آپ دیکھیں نا بورڈ آف پیس کو جو 15 پوائنٹس ہے 14, وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی جب وین نیتنیاہو ریفیوز ٹو انٹرٹین ٹرمپ کے جو پوائنٹس ہے, بلکہ ٹرمپ کو سنپ کیا ہے. سو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. جب تک آپ کے مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہوگی, اتحاد نہیں ہوگی, ویسٹ ایشیا ہمارے سامنے ہے نا, ایران اس ورسز ود جیسے کنٹریز, تو ان حالات و واقعات میں یونٹی تو ہے ہی نہیں ہے. اور ہر یقینی ایک طور اپنے پر مقصد پاکستان کے لیے. نے دہشت گردی کا شکار ہونے والے خاندانوں لوگوں کو فراموش نہیں کیا ہے اور دنیا بھر کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.